बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अय्यम तैमूर परदेसी तैमूर academy.com की जन्म से एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि डिजिटल पाकिस्तान विज़न क्या है, जिसका इफ्तिताह कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने किया, और ये कितना अच्छा है हमारे मुल्क के लिए, और मुझे इससे खुशी हुई है या गमी, ये सारा कुछ बताता हूँ इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं डिजिटल पाकिस्तान विजन की। जी हाँ, मुझे कल ये जब इफ्तिताह किया गया तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि डिजिटल पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, और उसका विजन जो है उसका इफ्तिताह किया जा चुका है। एक प्रोग्राम का नाम है डिजिटल पाकिस्तान विजन, और उसमें मेन बात ये थी कि गूगल की जो सीनियर एग्जेक्टिव थी तानिया अदरस, वो भी वहाँ से अपनी जॉब छोड़ के सिंगापुर से पाकिस्तान की खिदमत के लिए आई हैं। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये प्रोग्राम कामयाब हो और हम सब मिल के इसको प्रोग्राम को कामयाब करेंगे। वो किस तरह अभी बताता हूँ इस वीडियो में। तो ये डिजिटल पाकिस्तान विजन है क्या चीज़, सबसे पहले ये बात क्लियर कर दूं। डिजिटल पाकिस्तान का मतलब है कि हम लोग अभी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा दूसरों से पीछे हैं। अब देखें, हमारा वही सिस्टम पुराना चल रहा है कि हम ऑफिस में जाना पड़ता है, कोई चीज़ हम ऑनलाइन इधर बैठे घर बैठे नहीं कर सकते। दफ्तरों में जाना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है, हर चीज़ जाके आप लोग परेशान होते हैं, वहाँ आपको घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन बाहर की कंट्री में देखें, जो काम करना होता है ऑनलाइन वो अपने घर बैठे हर चीज़ जो है वो कर लेते हैं। इस तरह इसको डिजिटल एक तो करेंगे, हर चीज़ के अंदर आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे और उसको डिजिटल बनाएंगे। दूसरा ये कि आप लोग देखें, यहाँ पे हमारे तो पाकिस्तान में अभी तक इंटरनेट की सर्विस जो है वो पूरी नहीं है। तानिया अदरस ने भी कल ये बात की कि पाकिस्तान में सबसे पहले तो इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहिए कि कोई बंदा दूसरी जगह से कॉल कर सके तो उसकी आवाज़ उसको क्लियर आए और इंटरनेट ना ऑफ हो, बार बार डिस्कनेक्ट ना हो। सबसे पहले तो पूरी कंट्री में आप लोगों को इंटरनेट देना होगा और हर बंदे के पास एक्सेस होगी, और थोड़ा सा सस्ता रेट आप लोगों को देने होंगे। जी हाँ, ये भी बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलाकों में, पंजाब में ही, दूसरे सिंध बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे इलाकों में तो बहुत मुश्किल है। पंजाब में ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी तक इंटरनेट नहीं है और बिजली वगैरह भी नहीं है, तो हम बहुत पीछे हैं अभी। दूसरा ये कि हमें अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री लेवल की जो है उसको थोड़ी तालीम को बेहतर करना होगा। जी, तालीम को कैसे बेहतर करना होगा, क्योंकि जितना हमारा कोर्स है वो आउटडेटेड है, वो पुराना हो चुका है। याद रखें, इल्म उसका फ़ायदा होता है जो आपके मुस्तकबिल के लिए हो, ना कि जो पास्ट गुजर गया अब आप लोग पुराना इल्म सीख लें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इल्म हमेशा आप लोगों ने अगर कामयाब होना है तो आप लोगों को एडवांस टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। और उसमें एक बात ये भी उन्होंने की, हमें जो स्किल सिखानी पड़ेंगी लोगों को। जी हाँ, ट्रेन करना पड़ेगा। मैं हर वीडियो में कहता था भाई स्किल सीख लो, स्किल सीख लो। लोग समझते थे यार ये बंदा फालतू है, इसके पास इतना टाइम। हमें कहता स्किल सीख लो, स्किल क्या करेंगे हम स्किल। तो स्किल का आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आने वाला दौर सारा तकरीबन पूरी दुनिया ही वो डिजिटल हो रही है। और आस्ता आस्ता अगर आप लोग भी आज से ही कोई स्किल लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, या आप ये तहिया कर लेते हैं कि ये मैंने स्किल सीखनी अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो फिर इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की माशियत जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी, क्योंकि हम बाहर से सारा बिजनेस लेके आएंगे, पैसा लेके आएंगे। पहले भी आप लोगों ने देखा है कि फ्रीलांसर जितने भी हैं, ये यूट्यूबर व्लॉगर, ये सारा पैसा पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। इससे फ़ायदा होता है आपके मुल्क को। दूसरा यह है कि जब हमारे पास स्किल होगी और हमारी कंट्री में न्यू न्यू जॉब्स आएंगी और हमारे पास न्यू न्यू आइडियाज़ आएंगे बिजनेस के, और हम लोगों को हायर करेंगे और बेरोज़गारी का खात्मा होगा। पहले नारा होता था रोटी कपड़ा मकान, लेकिन अब आज से नारा है रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट। जी हाँ, तो आप लोगों से भी यही मेरी गुजारिश है कि इस प्रोग्राम का हिस्सा लाजमी बने, जहाँ से भी हैं जिस तरह हो सके पार्टिसिपेट लाजमी करें। कोई भी हुकूमत हो, बेशक आप उनको पसंद करते हैं या नहीं, लेकिन अच्छा वो काम करें तो उनको आप लोग लाजमी जो है वो अप्रिशिएट किया करें। और मैं एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, वीआर और डाटा एनालिसिस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऐसी टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेंगी जो आने वाले वक्तों में
بہت زیادہ جو ہے ان کا استعمال ہونے والا ہے۔ تو یہ تھوڑا ڈیجیٹل پاکستان کا اوور ویو دیا ہے آپ لوگوں کو کہ ڈیجیٹل پاکستان ویژن میں اصل مقصد کیا ہے۔ ہمارے تمام ادارے جو ہیں وہ ڈیجیٹل ہو جائیں، کمپیوٹرائز کا مطلب آن لائن ہو جائیں، اور آپ لوگ اپنے مسئلے آسانی سے گھر بیٹھے وہ حل کر سکیں۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے پاکستان کے لیے بہت زیادہ اچھا ثابت ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ تھینکس فار واچنگ۔